और 2 आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया गया है। लेकिन हरप्रीत के घर में आज उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और मांग ये की जा रही है कि सख्त से सख्त उन्हें सजा दी जाए। फांसी की सजा की मांग उनका परिवार कर रहा है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, इनका हिस्ट्री में भी ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। अब तक के कुछ नाबालिग थे, इसीलिए कम सजा में छूट जा रहे थे। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि इन्हें सख्त सजा दिलवाई जाएगी। दोनों हाथों में पिस्तौल, पार्टी में राइफल के साथ पिक्चर, छत पर खड़े होकर खुलेआम फायरिंग। कमरे में बिखरा हथियारों का जखीरा। ये शौक है उस समीर मियां के जिसे उसके दोस्त यार समीर नहीं बल्कि माया भाई के नाम से जानते हैं। वो माया भाई जिसके कदम क्राइम की दुनिया में तभी पड़ गए थे जब उसकी मूंछें तक नहीं आई थी। बालिग होने से पहले ही माया भाई क्राइम की दुनिया में अपनी फिल्मी कहानी को साकार करने में जुट गया था। नाम बदनाम, पता कब्रिस्तान, जीने की उम्र में मरने का शौक। कहते हैं भूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। कुछ ऐसे ही लक्षण 18 साल के समीर मियां ने आज से सालों पहले दिखाने शुरू कर दिए थे। पुलिस के हिस्ट्री शीट में उसका नाम उसके बालिग होने से काफी पहले ही दर्ज हो गया था। समीर मियां और माया का चौथी बार किसी मर्डर में नाम आया है। समीर पर नाबालिग रहते हुए 3 मर्डर करने का आरोप है। 18 जुलाई को ही समीर और माया ने अपना 18वां जन्मदिन मनाया था। माया 18 जुलाई को वो 18 का हुआ है और ये 27 अगस्त को 18 का हुआ है बिलाल। तो उससे पहले का जो इनका इतिहास है दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ पुलिस रिकॉर्ड बिकॉज वी आर नॉट सपोज्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ जुवेनाइल्स। पर हम लोग के संज्ञान में है कि ये लोग पहले भी कई बार बड़े हीनस क्राइम में इन्वॉल्व रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये समीर की प्रोफाइल है। उसकी प्रोफाइल में एक लाइन पर गौर कीजिए। समीर ने अपने बारे में लिखा है, नाम बदनाम, पता कब्रिस्तान, उम्र जीने की, शौक मरने का। पढ़ने सुनने में ये लाइनें जितनी फिल्मी लग रही हैं, उससे कहीं ज्यादा फिल्मी जिंदगी जीने का ख्वाब देखा करता था समीर और माया भाई। सूत्रों के मुताबिक समीर मियां और माया भाई दिल्ली का डॉन बनने का ख्वाब देखता था। वो एक हिंदी फिल्म के माया भाई के किरदार से बेहद प्रभावित था। फिल्म के किरदार से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने गैंग का नाम उसके नाम पर ही माया गैंग रख लिया। इतना ही नहीं, वो खुद को माया भाई कहने लगा और इसके बाद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले समीर मियां को डॉन बनने की सनक चढ़ गई। इन हथियारों को देखकर कोई नहीं कहेगा कि ये कोई मोहल्ले के छोटे मोटे गुंडे हैं। इनकी उम्र पर कोई यकीन नहीं करेगा कि महज 18, 19, 20 साल के लड़के दहशत के दम पर बादशाह बनने की सोच रखते हैं और राजधानी के बीच बैठकर बदमाशों की एक पलटन तैयार कर रहे होंगे। इलाके में अपना दबदबा कायम करने के लिए आए दिन सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो अपलोड करते जिससे लोगों में उनका डर बना रहे और वो माया गैंग को एक बड़ा नाम दे सके। माया के जेल जाने और मर्डर करने का मकसद ही यही था। फिल्मों में बड़े गुंडों को देखकर माया हमेशा उन जैसे बनने की बात करता और वैसे ही रहना पसंद करता। पुलिस ने पहले माया गैंग के सदस्य बिलाल को दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया और फिर कुछ ही घंटों के अंदर गैंग के सरगना माया को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक समीर और माया काफी गुस्सैल है और परिवार का भी उस पर कंट्रोल नहीं है। परिवार के मना करने के बावजूद वो अपने गैंग को पंख दे रहा था। सिर्फ रास्ते में आगे निकलने की हिरस में मर्डर हुआ या फिर ये कोई पुरानी रंजिश है जिसे रोड रेज का नाम दे दिया गया। ऐसे कई सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस के ज़हन में हैं। इन तमाम सवालों का जवाब पुलिस माया और बिलाल दोनों को एक साथ बैठाकर जानने की कोशिश करेगी। तो ये उन अपराधियों की हिस्ट्री रही है जो लगातार अपने गैंग को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन यहाँ हरप्रीत के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और लेकिन अब ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जो भी आरोपी अब तक बाहर घूम रहे हैं उन्हें गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। हरप्रीत की मां का कहना है कि उन्हें फांसी की सजा दी जाए ताकि इसके बाद इस तरह की ये कातिल किसी और मां की गोद सुनी ना कर सके। अभी हरप्रीत के परिवार वाले इस वक्त हमारे साथ हैं। आप हरप्रीत के कौन हैं?
मैं उनका मामा हूँ जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बलदेव सिंह सिद्धू है जी। ये गोली मारकर हत्या कर दी गई, गोविंद जो है वो भी घायल है, ये कोई पहले से अदावत थी या उसी समय ये सब नहीं विवाद जनाब, हुआ? ऐसा कुछ भी इस तरह का, ना आज तक उनकी किसी तरह की रंजिश थी, ना ही उनका किसी तरह का कोई ऐसा वास्ता था, ना ही उनका नेचर था ऐसा। तो पहले कोई ऐसी रंजिश वाली बात ही नहीं थी। ये जो भी हुआ अचानक कैसे हुआ किसी पता, कोई ऐसा नहीं कि कोई जरा सी बात पर कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनके के सामने कोई बात की हो। हल्का वो निकलते हुए जैसे पास निकले, जैसे कि हमें बताया गोविंद ने कि वो पास से निकल रहे थे और कहते हैं हट जा बे, पीछे से हट जा, और बहसबाजी यानी कि थोड़ी सी उन्होंने हल्की सी बहसबाजी की है। और उसके बाद वो कहने लगा ये तो बच्चा है यार, बच्चा उनसे साइड में, बच्चा समझ के साइड में कर रहे थे, और इतने में पीछे से उन्होंने निकाल कर एक ने गोली मार दी उसके। यानी उनके पास हथियार पहले से मौजूद थे, किसी से भी विवाद होता वो इस तरह के अपराध को अंजाम दे सकते थे। जी 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 बिल्कुल जी बिल्कुल। इससे आरोपियों के बारे में पता चल रहा है, अभी जिनकी गिरफ्तारी हुई, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी पहले से रहा है, लेकिन ये नाबालिग हुआ करते थे इसलिए छूटते थे। क्या और आसपास लोगों को पता था इस तरह का? आसपास के लोगों को पता तो मेरे ख्याल से जी जितने भी लोग वहाँ भी उस टाइम मौजूद थे उसके बाद आए हैं, लेकिन सभी को पता है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं यहाँ पर सुभाष मोहल्ले के अंदर शैतान चौक के आसपास सभी को पता है कि उनका क्या है क्या नहीं, और हर आदमी यानी कि वो भी बेचारे उनसे दहशत खाते हैं। कि क्या हो कि इस तरह का फिर से ये अपराध ना कर सकें? मैं तो ये चाहता हूँ कि जी जितना भी हो सके अपराधी आदमी को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी हमारी कानून की धाराएँ लगती हैं उसके अंदर कहीं भी किसी तरह का उसे कम ना आंका जाए सर। उसे जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा होगी तो उसी से हमें खुशी मिल सकती है, मेरे परिवार को, क्योंकि मेन कमाने वाला आदमी सारा कुछ माँ को देखने वाला वही था। तो हमें जितना जैसा हमारे को दुख हुआ है इस दुख को हम तो व्यक्त नहीं कर सकते शब्दों में। तो बाकी जैसा भी है, जितनी ज़्यादा सख्त कार्रवाई होगी तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई उसे आजीवन कारावास हो। मेरी तो अपनी मन की इच्छा यही है। बाकी किसी तरह का मैं ये, और अगर हो सकता है अगर फांसी हो जाती है तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। और परिवार के लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि अब सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हरप्रीत के पिताजी भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि तमाम लोग सांत्वना देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन माताजी से बात हुई, उन्होंने कहा कि 10 मिनट में मैं लौट कर आऊँगा, ये कहकर हरप्रीत गया था। एक्चुअली ड्यूटी से आया, कपड़े चेंज करे, उसने कह रहा मम्मी आप खाना बुलाना, मैं 10 मिनट के लिए आ रहा हूँ। इतने में मेरा बड़े दिलों का फ़ोन आ जाता है। वो कहने लगे कि बिद्दी भाई आप नीचे आ जाओ, और नीचे आए। उसने अपनी बाइक स्टार्ट करी। 4 दिन से मेरा बड़ा वाला ब्रदर लो है जो रियल है, उनकी बुलेट लेके जा रहा था। उसने मेरे वो इस लड़के को दिया जिसका नाम रोयल है, ये बेटा तू रख ले, डोगी पाल रखे हैं तुमने तो उससे डर लगता है, मेरे को तो बाहर निकाल के दे दिए। मैं 8:30 बजे सो गया था। रात को 10:14 पे कॉल आती है कि बिल्ली के गोली मार दी। चीखा चाकी शुरू होगी जो मेरे जो ब्रदर है उसकी मिसेज के पास। मैं उठा, चीखे, वो शोर मच रहा था घर पे। तो मैं नाइटी पहन के और टी-शर्ट पहन के सो रखा था। मैं पूछा क्या हुआ कि जल्दी जल्दी चलो। यहाँ से 5 मिनट लगे। मैं वहाँ पे गया सुभाष मोहल्ले में, तो जो मेरा ब्रदर था वो ठीक ठाक वैसे बैठे हुए थे, और मेरा जो बेटा था ऑन द स्पॉट वो रोड पे वैसे, और किससे कोई झगड़ा। पहले 4 अवार्ड लिया, अब अगले महीने उसको अवार्ड मिला था, और कंपनी की तरफ से कह रहा डैडी बेंगलोर जाना है, मेरी पोस्टिंग हो रही है। और तो इसकी मम्मी कहने लगी मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। कह रहा मम्मी आप नहीं जाओगे तो मैं यहीं रहूँगा। प्रपोजल करके भेज रहे थे, आज उनके स्टाफ के भी आए थे सारे, तो सब मेरे बेटा है। ये दर्द है, ये एक पिता का दर्द है कि जिन्हें प्रमोट करके अब और दूसरी नई जिम्मेदारियों के साथ कंपनी बाहर भेजना चाह रही थी, लेकिन अब परिवार की आंखों में आंसू देकर वो होनहार लड़का चला गया। लेकिन अब परिवार की ओर से ये मांग की जा रही है कि सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर की जाए। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इनका लगातार आपराधिक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और पूरे इलाके में इस तरह के अपराधियों का खौफ है, और जब तक इन्हें इनके अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा और भी लोग इसी तरह से लगातार परेशान रहेंगे। क्योंकि जिनकी अभी तक गिरफ्तारी हुई है, पता ये चल रहा है कि इन्होंने पहले भी कई इसी तरह के क्राइम अंजाम दिए हैं, लेकिन माइनर होने की वजह से ये कम सज़ा में ही छूट जाया करते। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से माया को यानी कि समीर को गिरफ्तार किया गया है।
बिलाल की गिरफ्तारी हो चुकी है, कोर्ट में इन्हें पेश किया गया है, लेकिन 3 साथी और इनके अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। लेकिन बताया ये जा रहा है कि इन पर भी सख्त कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द इनकी भी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि 29 से 30 तारीख की दरमियानी रात को जिस तरह से हरप्रीत घर से निकला मां से कहकर कि सिर्फ 10 मिनट में लौट रहा हूं, मामा भी गोविंद उनके साथ में ही थे, लेकिन दोनों को गोली मारी गई। हरप्रीत जो अब इस दुनिया में नहीं है, मामा का अस्पताल में उपचार चल रहा है अब, जबकि एक उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की ये आ रही है कि सबसे अहम आरोपी जो कुछ वक्त तक पहले नाबालिग था और नाबालिग होने की वजह से ही अक्सर कम सजा में छूट जाया करता था, अब उसकी भी गिरफ्तारी हुई है और ये 18 साल के हुए हैं। गैंग बनाने की भी कोशिश में ये गैंग पूरा जुटा हुआ था। कोशिश ये थी समीर उर्फ माया की कि अपने गैंग को और बड़ा किया जाए और अपराध की दुनिया में नाम कमाया जाए, और इसी तरह की क्रिमिनल माइंडसेट के लोग इनसे लगातार जुड़ रहे थे, कम उम्र के अपराधी। लेकिन अब इन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, ये बात पुलिस कह रही है, क्योंकि इसके पहले भी वो कुछ तरह की हत्या और लूटपाट जैसी वारदातों में शामिल रहे हैं, लेकिन नाबालिग होने की वजह से अक्सर ये छूट जाया करते थे। पुलिस का दावा ये है कि अब इन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी, और आज पुलिस लगातार ऐसे ही कई इलाकों में बाकी आरोपियों की तलाश के लिए दबिश भी दे रही है। दिल्ली के भजनपुरा में हरप्रीत गिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये उसी हरप्रीत का कातिल है। नाम समीर उर्फ माया, उम्र 18 साल, पता उत्तरी गोंडा, दिल्ली। सोशल मीडिया पर इसका बायो इसके इरादों, जुर्म की दुनिया में इसके भविष्य को बता रहा है। हरप्रीत की हत्या में समीर उर्फ माया अकेला नहीं था, उसके दूसरे साथी भी उसके साथ मिले थे, जो समीर की तरह ही मोहल्ले में गुंडाई फैलाना चाहते थे और लोगों में अपने नाम का डर कायम करना चाहते थे। नाम सोहेल उर्फ बावर्ची, उम्र 23 साल, पता भजनपुरा, दिल्ली। नाम जुनैद उर्फ मामा बिरयानी, उम्र 23 साल, पता ब्रह्मपुरी, दिल्ली। नाम अदनान उर्फ डॉन, उम्र 19 साल, पता मुस्तफाबाद, दिल्ली। भजनपुरा हत्याकांड के ये आरोपी हैं। माया वो शख्स है जिसने इस हरप्रीत पर पहली गोली चलाई और फिर गोविंद पर भी गोलियों की बौछार कर दी। सोशल मीडिया में इसकी कई पोस्ट हैं। वो खुद को इलाके का डॉन समझता है और कई वारदातों में शामिल रहा है। पुलिस के मुताबिक माया के गैंग ने ही भजनपुरा में हरप्रीत गिल और उसके मामा गोविंद को गोली मारी थी। हत्याकांड के कुछ ही घंटों में पुलिस ने गैंग के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया था, जिसका नाम है बिलाल उर्फ मल्लू, जो सोशल मीडिया पर अपनी धमक जमाने के लिए आए दिन पिस्तौल और फायरिंग की वीडियो डाला करता था। पुलिस ने बिलाल को सिग्नेचर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है। बिलाल से पूछताछ में जो खुलासा हुआ है वो किसी को भी परेशान करने वाला है। पूछताछ में आरोपी मल्लू ने बताया कि वारदात की रात वो अपने साथी समीर, सोहेल, जुनैद और अदनान के साथ भजनपुरा में समीर उर्फ माया के घर पर पार्टी कर रहे थे। रात करीब 10:30 बजे पांचों लोग अलग अलग गाड़ियों में घूमने के लिए बाहर निकले और घूमते घूमते भजनपुरा के सुभाष विहार चले गए, जहां की गलियां काफी सकरी हैं और यही सकरी गलियां विवाद की जड़ बन गईं, जब सामने से आ रही हरप्रीत और गोविंद की बाइक आरोपियों की बाइक से महज टकरा भर गई। इतने में माया और उसके साथी गुस्से में आग बबूला हो गए। एक आरोपी ने बाइक से उतरकर गोविंद को थप्पड़ मार दिया। विवाद बढ़ा तो हरप्रीत ने भी नीचे उतरने की कोशिश की। हरप्रीत ने जैसे ही बाइक को स्टैंड पर लगाया तो माया ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। सिर्फ आए हैं मेरे पास, आके सिर्फ कुछ भी बात नहीं है, आते सिर्फ फायर चालू कर दिया। मेरे सर में गोली मारी, मेरे भांजे के सुनते दिमाग में गोली मारी। कितने लोग थे मारने वाले? 5 लड़के हैं? पांच 5 लड़के थे। कहाँ की बात है, ये कहाँ की घटना है? सुभाष मोहल्ले 8 नंबर का। आपके भी गोली लगी हुई भाई? अच्छा। यानी महज गाड़ी छू भर जाने से भजनपुरा में गोलियां चल गईं और एक बेकसूर की मौत हो गई।
पुलिस के मुताबिक आरोपी बिलाल ने 27 अगस्त को ही अपना 18वां जन्मदिन मनाया था। बिलाल पर पहले भी कई केस दर्ज हुए हैं। डकैती के एक केस में वो बाल संप्रेषण गृह में भी रहा है और वहां से निकलने के बाद बड़ा डॉन बनने का सपना देख रहा था। फिलहाल पुलिस को हत्याकांड के बाकी आरोपियों की तलाश है। और अब आपको दिल्ली के इस माया गैंग की पूरी प्रोफाइल दिखाते हैं। गैंग के दरअसल 5 सदस्य इस मामले में आरोपी हैं और अब तक 2 की गिरफ्तारी यहां पर हो चुकी है। डिटेल इस वक्त आपके सामने है। देखिए, सबसे पहला नाम इसमें समीर मियां उर्फ माया भाई का है। आरोप यह है कि वारदात के वक्त समीर मियां उर्फ माया के पास पिस्तौल थी और साथ ही साथ इसी ने हरप्रीत पर गोली चलाई थी। गिरफ्तार समीर मियां उर्फ माया भाई को कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से यहां पर पिस्तौल के साथ कई वीडियो भी इसके वायरल हुए। बिलाल गनी उर्फ मल्लू इसे कहा जाता है। माया गैंग की ये बदनाम कंपनी है जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है। और किस तरह से उम्र इसकी, यहां पर केस की बात करें तो पहले से कई मामले इस पर दर्ज है। इसकी भी गिरफ्तारी यहां पर अब हो चुकी है। ये नाम है और साथ ही हत्या और डकैती के केस में ये आरोपी है, यानी कि कई गंभीर संगीन आरोप इस पर लगे हुए हैं। साथ ही सजा बाल संप्रेषण में ये रह चुका है, यानी कि जब इसकी गिरफ्तारी हुई थी तब इसे यहां पर डाला जरूर गया था, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये पूरी तस्वीर यहां पर अब फिलहाल गिरफ्तारी के तौर पर सामने आ चुकी है। अगली बात करते हैं तो ये सोहेल उर्फ बावर्ची की है। उम्र इसकी 23 साल है, यानी कि महज 23 साल का है और किस तरह से अपराध की दुनिया में ये मौजूद है। फिलहाल फरार है। पुलिस दबिश दे रही है ताकि जल्द से जल्द सोहेल उर्फ बावर्ची को भी गिरफ्तार किया जा सके। मोहम्मद जुनैद उर्फ मामा बिरयानी के नाम से भी ये जाना जाता है। इसकी उम्र भी 23 साल की है और जहां तक आरोप का सवाल है तो वारदात के वक्त गोविंद को थप्पड़ मारने का आरोप मोहम्मद जुनैद पर ही लगा। फिलहाल ये भी फरार है और इसे भी बहुत तेजी के साथ पुलिस की कई टीमें जो हैं वो तलाश कर रही है। अगला नाम अदनान उर्फ डॉन का है। उम्र इसकी देखिए 19 साल की इसकी उम्र है और साथ ही साथ मुस्तफाबाद दिल्ली का ये रहने वाला है। ये